मिस्टर लाहौर बनने के बाद अपने मरहूम भाई की कब्र पर मेडल्स चढ़ाने वाले लाइक अहमद, जिनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है, इन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरे भाई का ख्वाब था कंपटीशंस खेलने, कंपटीशन विन करें। मैं लोगों को ये बताना चाहता था कि मैं एक चैंपियन का बड़ा भाई हूँ, चैंपियन। लाइक साहब, आपकी सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो बेहद वायरल है कि आप जब मिस्टर लाहौर बने तो सीधा कब्रिस्तान गए और अपने भाई की कब्र के ऊपर जाके मेडल डाल दिए। क्या कहानी है? सर ये बात बिल्कुल सच है। वो मेरे छोटे भाई थे और मुझे बेहद दिलो जान से अजीज़ थे। मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। 7 साल पहले वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ आएँ, लेकिन उस टाइम सोर्सेज ऐसे नहीं थे कि मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ आऊँ, क्योंकि मुझे कहते थे कि आपकी बॉडी टाइप बहुत अच्छी है, आप कंपटीशन विन कर सकते हो। तो मैं उनकी बात को डिनाई करता रहता था, लेकिन कंपटीशंस की तरफ नहीं आता था। अचानक से ट्रेजेडी ये हुई कि उनकी डेथ हुई और मेरी फैमिली प्रॉपर एक 3 से 4 साल प्रॉपर डिप्रेशन में चले गए। जिम जाना छोड़ दिया मैंने, इवन के वर्कआउट करना मैंने छोड़ दिया। फिर इस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखा कि मेरे भाई का ख्वाब था कि आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ आए प्रॉपर और कंपटीशंस खेलें, कंपटीशन विन करें। कोचिंग सीख के कोचिंग करवाना शुरू की, वहाँ से जो पैसे आए वो मंथली अपने ऊपर लगाए, कुछ कमेटियाँ डाली, उधार पकड़े। तो इस तरह मैंने कुछ अमाउंट इकट्ठी करके एक जो मेरा ख्वाब था उसकी तरफ मैं गामजन हुआ और आस्ता आस्ता स्ट्रगल शुरू की। और मेरे पास डाइट के पैसे नहीं होते थे और घर का खाना खा के मैंने कई साल मैंने इस तरह बॉडी बिल्डिंग की है। मैंने तो सिर्फ उसकी मोहब्बत में, सिर्फ उसकी मोहब्बत में, मेरे दिलो दिमाग में और कोई चीज़ नहीं थी, ना है ना होगी। वैसे बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं था? वैसे बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं था। जिम में जाना, उसी को याद करना, दिलो दिमाग में वो होना, उसी के नाम के मैं सेट्स लगाता था, रेपिटेशन लगाता था कि जो मैं कर रहा हूँ कि उसका क्रेडिट उसी को ही है और हमेशा जब तक मेरी ज़िंदगी है उसी को क्रेडिट जाए। आपका बेस्ट फ्रेंड तो आपका फिर भाई जो दिमाग में मेरा उस्ताद, मेरा बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बडी, ईच एंड एवरीथिंग था वो। तो फिर कितनी देर की आपकी ये स्ट्रगल थी? उसके बाद डिप्रेशन के बाद 4 से 5 साल मैंने कंटिन्यूसली इसी तरह मैंने जो बॉडी बिल्डिंग की। और उसके बाद फिर मैंने, जैसे आपको मैंने बताया, पैसे उधार उठाए। तो अल्लाह पाक ने 2023 में मुझे जो इस टाइटल से नवाजा, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं अपने अल्फाजों में आपको बयान नहीं कर सकता। और ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी? ये मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी। मैं यकीन माने कि वहाँ पे सिर्फ अपनी क्लास जीतने गया था, 80 kg कैटेगरी क्लास जीतने गया था, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे मिस्टर लाहौर के ज़ात से नवाजा। जब मिस्टर लाहौर बने, आप अनाउंस हुआ कि भाई आप अब मिस्टर लाहौर हैं, उस टाइम क्या तासुरात थे? सर वर्ड्स में तो मैं बयान नहीं कर सकता। उस टाइम मेरा ये आलम था, मेरी आंखें उस टाइम नम थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने भाई के साथ कांटेक्ट में हूँ और जो मैं इस टाइम मेरी फीलिंग है वो मेरा भाई मेरी फीलिंग्स को इस टाइम फील कर रहा है। उस टाइम मेरी ये इस तरह की जो सिचुएशन थी। फिर सीधा आप कब्रिस्तान गए? जी बिल्कुल, मैं सीधा कब्रिस्तान गया, जहाँ वहाँ जाके मैंने अपनी जो मेडल्स हैं, बेल्ट हैं, सारी मैंने अपने भाई को खराज तहसीन पेश किया कि आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। बेसिक एक और राज की बात है, जब वो ज़िंदा थे वो हर चीज़ का क्रेडिट मुझे देते थे कि आज जो मैं हूँ मैं अपने बड़े भाई की वजह से हूँ। यकीनन वो फख्र कर रहे होंगे आपके ऊपर और अभी घर वाले भी आप पे फख्र कर रहे होंगे इसी तरह कि आप अपने भाई की मोहब्बत में इतना वर्कआउट किया कि मिस्टर लाहौर आप बने। कितने घंटे वर्कआउट करते थे आप? सर इसमें मेरा 2 टाइम वर्कआउट होता था, मॉर्निंग में भी होता था, इवनिंग में भी होता। मॉर्निंग में मेरी कार्डियो होती थी, इसी तरह मॉर्निंग में जिम में जाना, जाके अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइज करना, इवनिंग में भी करना। तो एक बहुत जो है ना टफ रूटीन मैंने कई सालों से अपने साथ अटैच की हुई थी उसके जाने के बाद। मोटिवेशन जो आप कह रहे हैं वो तो भाई थी आपकी, लेकिन डीमोटिवेशन क्या थी आप? सर डीमोटिवेशन ये थी कि उसके जाने के बाद लोग ये समझते थे कि ये कुछ कर नहीं सकता। जो इसका भाई था वही था, वही चैम्पियन था। लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहता था कि मैं एक चैम्पियन का, छोटे भाई का बड़ा भाई हूँ, चैम्पियन। मैंने उस चीज़ को देखा कि मैं अपने भाई का जो ख्वाब है उसको आगे लेके चलो। लोग ये समझते थे ये कुछ कर नहीं सकता, ये बनावटी है, सिर्फ बातें हैं इसके अंदर। लेकिन मेरे लोगों को मेरे दिल का राज नहीं मालूम था
जो मैं करना चाहता था, जो मेरा एम था, बल्कि मेरे भाई का एम था, मैंने उसको अपने दिलो दिमाग में रखा और मैंने लोगों को दिखाया कि हाँ भाई, मेरा भाई अगर कर सकता है तो मैं उसका भाई हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। घर वालों ने ये नहीं कहा कि यार आपको तो शौक ही नहीं था और आप अभी एकदम यकायक इस बॉडी बिल्डिंग सर में आ गए? मैं राज वाली बात एक और बताता हूँ, मैंने अपने घर वालों को बताया ही नहीं था कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। फिर वो देखते नहीं थे कि आप दिन ब दिन गेन कर रहे हैं? नहीं, मैं मैं छुप छुपा के रहता था उनसे, क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी होती थी, सारा दिन इतनी टफ रूटीन होती थी। जैसे सुबह उठना, नमाज़ पढ़नी, उसके बाद फिर चले जिम में चले जाना, वॉक करनी, इसी तरह फिर सारा दिन अपनी रोजी रोटी की तलाश में रहते थे कि कहीं से अर्निंग अच्छी हो जाए और अपने ऊपर डेली बेसिस के अपनी डाइट का जो ख्याल रखे, अपनी सप्लीमेंटेशन का ख्याल रखे, इसी की स्ट्रगल में सारा दिन मैं रहता था। अभी तक कितने पैसे आप अपने ऊपर लगा चुके सर हैं? ये तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया वो मैंने इसी तरह ही अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, कमेटियाँ डाल के, उधार उठा के, और अभी वो उधार अभी देने हैं मैंने, अभी देने हैं अभी आपने? वो उधार देने हैं मैंने। तो जब भाई आप जीते हैं तो क्या आपको इनाम में मिला? सर उसमें फेडरेशन ने मुझे 70cc बाइक दी थी और साथ में ये अचीवमेंट बेल्ट्स वगैरह और ट्रॉफीज वगैरह दी थी। ये बेल्ट भी आपको जी बिल्कुल मिला? और ये जूसर की क्या कहानी है? जूसर की कहानी सर ये है कि जब मैं जीता, उन्होंने साथ में मुझे ये जूसर मशीन भी दी, तो उसमें मेरे पास जूसर नहीं था उस टाइम में। कोई स्पॉन्सर नहीं मिला आपको? नहीं सर, स्पॉन्सर्स की बड़ी कोशिश की है। मेरी डीमोटिवेशन में से सबसे बड़ी एक ये चीज़ थी कि मैंने अपने तौर पे बड़ी स्ट्रगल की, मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत स्ट्रगल की। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने कॉन्टेक्ट्स किए जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। जब स्पॉन्सरशिप की बात आई, वो लोगों ने कॉन्टेक्ट करना ही छोड़ दिया। बाहर के जो लोग हैं उनका माशरा, उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है, हमारी हुकूमत और माशरा हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अगर मैं ये शौक करता हूँ तो ये मेरा पर्सनल शौक है, कोई दूसरा बंदा मेरे लिए स्ट्रगल नहीं करेगा। अगर मैंने स्ट्रगल करनी है तो मैंने खुद के लिए स्ट्रगल करनी है। मैंने अब क्या चाहते हैं अभी मुस्तकबिल में? वैसे क्या आपके प्लान्स हैं? कोई मजीद कंपटीशन? जी सर बिल्कुल, मेरा अपकमिंग मिस्टर पंजाब और मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन है नेक्स्ट मंथ 11-12 तारीख को। उसकी प्रिपेयरिंग में मैं लगा हुआ दिन रात। अभी घर वाले क्या कहते हैं जब उनको पता चल गया कि भाई ये तो ये इस काम पे लगा हुआ है? सर मैं अभी भी रात वाली बात था, अभी मैंने फिर नहीं उनको बताया कि मैं मिस्टर पंजाब मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी कर रहा हूँ। मैं छुप छुपा के कर रहा हूँ। मैं क्या चाहते हैं अभी आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझे स्पॉन्सरशिप अच्छी मिले ताकि मैं नेशनल लेवल पे हूँ, इंटरनेशनल लेवल तक जाऊँ। उसके लिए मुझे अच्छे स्पॉन्सरशिप जो कि मेरी डाइट, सप्लीमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग की जो स्पॉन्सरशिप की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी महीने का कितना खर्चा आ रहा है आपका? सर जो मिनिमम जो खर्चा है ना, वो तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया हमारा खर्चा है। इसमें आप चिकन ले लें, मीट ले लें, एग्स ले लें, ये 3-4 चीज़ों का इतना खर्चा आ रहा है। जब आपकी वो तस्वीर वायरल हुई तो फिर उसके बाद जब आपने सारे क्रेडिट्स भाई को दे दिए तो उसके बाद क्या लोगों का पीछे फीडबैक था और क्या पैगाम देना चाहेंगे सबको? सर जो लोग डिप्रेशन में हैं, मेरा पैगाम उनको यही है कि जो आपका मकसद है उस मकसद को ना छोड़ें, डट जाएं, मिट जाए, लगे रहें, आस्ता आस्ता लगे रहेंगे। एक आपका जो एम है, अगर एक नेक नियति से चलेंगे, अल्लाह पाक आपके स्ट्रगल को देखेंगे। कोई देखे ना देखे, अल्लाह की ज़ात आपको बिल्कुल देख रही होती है। दुनिया ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए और उसमें से एक कमेंट्स मैंने अपने आप को भी ये दिया, लोगों ने भी दिया, हिस्ट्री रिपीट वंस अगेन, कि दोबारा एक दफ़ा जो हुमायूं खुर्रम दोबारा एक दफ़ा चल के आ गया। क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया।